हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आप लोग ने कहा था कि 9 के मैम इम्पॉर्टेंट्स बताइए, तो आज हम आपको इम्पॉर्टेंट लेके आए हैं। इसको आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं। कौन है बच्चों? ये है पंडित बालकृष्ण भट्ट। सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? ईसा अल्लाह खां की। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर बहुत आता है ये प्रश्न, इसको ज़रूर याद कर लीजिए। ये आपके हाई स्कूल में भी देखने को मिल सकता है। योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं डॉक्टर राम प्रसाद निरंजनी। फिर उसके बाद सुख सागर के लेखक हैं मुंशी सदासुख लाल। कवि वचन सुधा के संपादक थे। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। द्विवेदी युग के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं प्रेमचंद्र। बात निबंध के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। अंधेर नगरी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। मंत्र कहानी के कहानीकार हैं महादेवी वर्मा। मंत्र कहानी आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, ठीक है। उसके लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। एकांकी में कितने अंक होते हैं? 1। रानी केतकी की कहानी किस युग की रचना है? ये है पूर्व भारतेंद्र युग की। चंद्रकांता के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। परीक्षा गुरु के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। हिंदी का प्रथम नाटक है नहुष। सरयू पार की यात्रा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। गोदान किस विद्या की रचना है? उपन्यास की। प्रेमचंद्र की पहली हिंदी रचना है प्रेमा। याद कर लीजिएगा बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु नानक देव किस प्रकार का निबंध है? ये है संस्मरणात्मक निबंध। बाल भट्ट की आत्मकथा किस विद्या की रचना है? ये उपन्यास है आपका। फिर है पीड़ा की गायिका के नाम से कौन सी लेखिका प्रसिद्ध है? ये महादेवी वर्मा। गिल्लू विद्या है, क्या है ये बच्चों? रेखा चित्र है कि कहानी है, संस्मरण है, जीवनी है? गिल्लू विद्या है। कौन सी विद्या है? रेखा चित्र की। अगला बच्चों क्वेश्चन, गुनाहों का देवता के रचनाकार हैं। कौन है? धर्मवीर भारती। नदी प्यासी थी की विद्या है। ये क्या है? नाटक है कि काव्य है, उपन्यास है, कहानी है? ये नदी प्यासी थी नाटक है। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, पहचान कर लिखिए। किशोरीलाल गोस्वामी त्रिवेदी युग के कवि हैं। अंधेर नगरी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध कहानी है। सेठ गोविंद दास उपन्यासकार हैं। नहुष हिंदी का प्रथम नाटक है। तो इसमें बच्चों ये आपका सही होगा, सेठ गोविंद दास एक उपन्यासकार हैं, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, हरिश्चंद्र चंद्रिका भारतेंदु की, ब्राह्मण महावीर प्रसाद द्विवेदी और ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की। ये आपका खा वाला आंसर इसमें सही होगा। फिर उसके बाद अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। इंद्रावती के रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। सूर सागर के रचनाकार हैं सूरदास। परमाल रासो किस काल की रचना है? ये है आदिकाल की। पृथ्वी रासो का रचनाकाल है वीर गाथा काल। परमाल रासो के रचयिता हैं जगनिक, ठीक है। अमीर खुसरो कवि हैं आदिकाल के। हुमायूं रासो किसकी रचना है? हुमायूं रासो जो है दलपति विजय की रचना है। वीर गाथा काल कवि के कवि हैं। वीर गाथा काल के कवि चंद्र बरदाई हैं।
हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? अग्रदास जो हैं वीर काव्य धारा के कवि हैं थे। कबीर के गुरु का नाम था, कबीर के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य, नरसिंह दास, रामानंद की रामकृष्ण परमहंस? बताइए। तो कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। ठीक है। अब है श्रृंगार काल और वत्सल रस के अमर कवि हैं सूरदास जी। अष्टछाप के कवियों का संबंध है कृष्ण भक्ति शाखा से। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास। कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं नंददास जी। साहित्य लहरी रचना है, किसकी रचना है? कबीर, तुलसी, सूरदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये है साहित्य लहरी, सूरदास द्वारा रचित है। तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। क्या नाम था तुलसीदास के बचपन का नाम? राम बोला। गोस्वामी तुलसीदास रचित विनय पत्रिका की भाषा है, कैसी भाषा है? एक ये ब्रज भाषा है। ठीक है। ब्रज भाषा जो है विनय पत्रिका की है। विनय पत्रिका के रचयिता या रचनाकार कौन है? विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्नलिखित में से किस काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है? ये भक्ति काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है। कबीर की भाषा को सुधक्कड़ी भाषा बताया है किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। कबीर के राम हैं, कबीर के कौन राम है? निर्गुण ब्रह्मा। रैदास के पद संकलित हैं वाणी नाम से। मीराबाई की रचना है ये सभी। ठीक है। इसमें आपका नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, ये सभी आपके जो है मीराबाई की रचना है। मीराबाई ने प्रेम बेल किस प्रकार बोई? तो मीराबाई ने आंसुओं के जल से सींच सींच प्रेम बेल बोई थी। ये आपका एक मीराबाई पद है, उसमें देखिएगा मिलेगा। ठीक है। तो कैसे बोई थी? आंसुओं के जल से सींच सींच कर। वीर गाथा काल के ग्रंथों को कहा जाता है रासो। कोई कहे मोंगो, मैं मोंगो का अर्थ क्या है? मोंगो का अर्थ क्या है? महंगा। ठीक है। रहीम का जन्म हुआ था सन 1556 ईस्वी में। रहीम का वास्तविक नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम ने सच्चे मित्र की कसौटी माना है विपत्ति को। राष्ट्र कवि के रूप में किसकी पहचान है? राष्ट्र कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त की पहचान है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, ये इसमें जो है चित्रकूट में और ऋग्वेदपुर में, नंदगांव में या पंचवटी में? पंचवटी में आंसर है इसका। जयशंकर प्रसाद की पहचान क्या है? कवि के रूप में है कि नाटककार और निबंधकार के रूप में है, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में? तो आपको पता होगा जयशंकर प्रसाद जो है एक कवि के रूप में भी हैं, उपन्यास के भी रूप में है, कहानी के रूप में भी है, नाटककार भी है, निबंधकार भी हैं। तो इन सभी के रूप में जयशंकर प्रसाद की पहचान की जाती है। फिर अगला क्वेश्चन, हरिवंश बच्चन का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? प्रयाग में। ठीक है। अब ये आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन गद्य और पद्य दोनों के हो गए हैं। अब है इसमें रचना और विद्या। अंधेर नगरी क्या है? नाटक। किसने लिखी थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो मैं खाली जो है रचना बोल रही हूँ, आप उसको याद कर लीजिएगा कि ये किसकी है और ये क्या चीज़ है, कौन सी विद्या है। अंधेर नगरी, ठीक है, ये नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। अशोक के फूल ललित निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा है। गबन उपन्यास है और प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। गोदान उपन्यास है, प्रेमचंद्र द्वारा रचित है।
चिंतामणि, चिंतामणि क्या है? एक निबंध है और ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। नहुस नाटक है और गोपाल चंद्र गिरिधर दास द्वारा रचित है। फिर है परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु क्या है? उपन्यास है और लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। फिर उसके बाद माटी की मूर्तें रेखा चित्र है और ये रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है। रंगभूमि, रंगभूमि एक उपन्यास है जो कि प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। सेवा सदन, सेवा सदन भी उपन्यास है और प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। हिमालय प्रवास, हिमालय प्रवास जो है यात्रा व्रत का है और ये काका कालेलकर द्वारा रचित है। फिर उसके बाद कबीर और उनकी, कवि का नाम और उनकी रचना का नाम। ठीक, तो आपको एक क्वेश्चन आएगा कि एक कवि का नाम दे दिया जाएगा और उनकी रचना का नाम आपसे पूछा जाएगा। तो कैसे है? पहला मीराबाई, मीराबाई की कोई एक रचना बताइए। तो नरसिंह का मायरा। तुलसीदास की रचना बताइए। गीतावली। तुलसीदास क्या है? दोहावली। रसखान, रसखान की प्रेम वाटिका। फिर तुलसीदास द्वारा रचित जानकी मंगल। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है परशुराम की प्रतीक्षा। फिर है बीजक, बीजक किसके द्वारा है? कबीर के द्वारा। प्रिय प्रवास किसके द्वारा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा। फिर है भारत भारती मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। लहर जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। साकेत मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। साहित्य लहरी सूरदास के द्वारा। विनय पत्रिका तुलसीदास के द्वारा। और हमीर रासो किसके द्वारा है? शारंगधर के द्वारा। श्री रामचरित्र मानस किसके द्वारा है? तुलसीदास के द्वारा। ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने बता दिए, जो बहुविकल्पीय हैं। आप इनको सभी याद करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।